आज हम रेलवे का स्पीडी का पेज नंबर करने जा रहे हैं आपको 36। ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको इस तरह के मॉक टेस्ट आपको काफ़ी प्रिपरेशन में हेल्पफुल होता होगा। चलिए मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं। बताना है कि भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था। अंतिम मुगल सम्राट कौन था आपको ये बताना है। अंतिम मुगल सम्राट कौन था। तो अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय था। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था। बहादुर शाह जफर द्वितीय। अगला क्वेश्चन। मानव शरीर में जल की मात्रा कितना परसेंट होता है। मानव शरीर में जल की मात्रा कितना परसेंट होता है। इसका सही आंसर 80% होगा। 80% होता है मानव शरीर में जल की मात्रा। अगला क्वेश्चन। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि बताएं। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि बताना है आपको। पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि जो है सबसे छोटी ग्रंथि है, और सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें तो हमारा यकृत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। एयर इंडिया में विमान चालक बनने वाली पहली महिला कौन है। एयर इंडिया में ध्यान दीजिएगा, एयर इंडिया में। इसका सही आंसर सौदामिनी देशमुख है। सौदामिनी देशमुख। सौदामिनी देशमुख। अगला क्वेश्चन। वन महोत्सव की शुरुआत 1950 में तो हुई थी, लेकिन किसने की थी। 1950 में किसने की थी। वन महोत्सव की शुरुआत 1950 में के एम मुंशी जी ने की थी। के एम मुंशी जी ने की थी। अगला क्वेश्चन। आटाकामा मरुस्थल कहाँ स्थित है। आटाकामा मरुस्थल कहाँ स्थित है। आटाकामा मरुस्थल चिली दक्षिण अमेरिका में स्थित है। आटाकामा मरुस्थल चिली दक्षिण अमेरिका में स्थित है। किस रेखा पर सूर्य की किरणें हमेशा सीधी या हमेशा सीधी पड़ती है। सॉरी, हमेशा सीधी पड़ती है। विषुवत रेखा पर। विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें हमेशा सीधी पड़ती है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर बना है। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर बना है। हुंडरू जलप्रपात सुवर्ण रेखा नदी पर बना है। सुवर्ण रेखा नदी पर बना है, जो कि ये रांची में स्थित है। हुंडरू जलप्रपात सुवर्ण रेखा नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन। अंतरिक्ष में अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली पहली महिला कौन है। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली पहली महिला कौन है। इसका सही आंसर वेलेंटीना तेरेस्कोवा हो जाएगा। वेलेंटीना तेरेस्कोवा अंतरिक्ष में पहले प्रवेश करने वाली प्रथम महिला हैं, और यह बेलारूस से बिलोंग करती हैं। बेलारूस से बिलोंग करती हैं, और यह एशिया से ही बिलोंग करती हैं। अगला क्वेश्चन। बीजांड किससे संबंधित है। 4 ऑप्शन है। बीजांड किससे संबंधित है आपको बताना है। बीजांड असत्य फल से संबंधित है। बीजांड एक असत्य फल होता है। अगला क्वेश्चन। त्वचा और इसकी बीमारियों का अध्ययन। त्वचा और इसकी बीमारियों का अध्ययन क्या कहलाता है। त्वचा और इसकी बीमारियों का अध्ययन क्या कहलाता है। इसका सही आंसर डर्मेटोलॉजी हो जाएगा। इसका सही आंसर त्वचा का अध्ययन जो है डर्मेटोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन।
मदर तेरेसा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? मदर तेरेसा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? मदर तेरेसा विश्वविद्यालय कोडाईकनाल तमिलनाडु में स्थित है। कोडाईकनाल तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन, पंडवानी किस राज्य का लोक नृत्य है? बताना है, पंडवानी किस राज्य का लोक नृत्य है? पंडवानी किस राज्य का लोक नृत्य है? छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़। पंडवानी किस राज्य का लोक नृत्य है? छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन, अष्टछाप अष्टछाप के संस्थापक कौन है? अष्टछाप के संस्थापक कौन है? अष्टछाप के संस्थापक स्वामी विट्ठलनाथ। स्वामी विट्ठलनाथ हैं। अष्टछाप के संस्थापक स्वामी विट्ठलनाथ हैं। अगला क्वेश्चन, न्यूयॉर्क में स्थित वॉल स्ट्रीट। न्यूयॉर्क में स्थित वॉल स्ट्रीट क्या है? वॉल स्ट्रीट एक स्टॉक एक्सचेंज है। वॉल स्ट्रीट एक स्टॉक एक्सचेंज है। भारतीय सिविल सर्विस किसके समय में शुरू हुआ था? भारतीय सिविल सर्विस किसके समय में शुरू हुआ था? इसका सही आंसर लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारतीय सिविल सर्विस की शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में हुई थी। अगला क्वेश्चन, अवध का अंतिम नवाब कौन था? अवध का अंतिम नवाब कौन था? अवध का अंतिम नवाब कौन था? वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह अवध का अंतिम नवाब था। और अवध का संस्थापक कौन था? अवध का संस्थापक हम बोल सकते हैं सादुतुल्ला। सादुतुल्ला, सॉरी सादत खां। सादत खां। अहिल्याबाई होलकर की राजधानी कौन है? अहिल्याबाई होलकर की राजधानी कौन है? अहिल्याबाई होलकर की राजधानी कौन है? अहिल्याबाई होलकर की राजधानी माहेश्वर है। अहिल्याबाई होलकर की राजधानी माहेश्वर है। अगला क्वेश्चन, भारत का 25वां राज्य कौन है? भारत का 25th राज्य। 25वां राज्य कौन है? 25वां राज्य गोवा हो जाएगा। भारत का 25वां राज्य गोवा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई? ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई? ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 में हुई थी। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 में हुई थी। आराम हराम है, ये किसने कहा था? आराम हराम है किसने कहा? आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। जवाहरलाल नेहरू ने कहा आराम हराम है। अगला क्वेश्चन, भारत में टेलीविजन कार्यक्रम का प्रसारण कब शुरू हुआ? भारत में टेलीविजन कार्यक्रम का प्रसारण कब शुरू हुआ? भारत में टेलीविजन कार्यक्रम का प्रसारण कब शुरू हुआ? इसका सही आंसर 1959 हो जाएगा। 1959, नई दिल्ली में। सबसे प्राचीन स्मृति बताएं। सबसे प्राचीन स्मृति कौन है? सबसे प्राचीन स्मृति मनुस्मृति है। अगला क्वेश्चन, रुपए का सिक्का पहली बार किसने चलाया? रुपए का सिक्का पहली बार किसने चलाया? रुपए का सिक्का पहली बार शेर शाह ने चलाया था। रुपए का सिक्का पहली बार शेर शाह ने चलाया। अगला क्वेश्चन, सॉरी यहाँ पे आपको पीठ है, पीठ नहीं पीत होगा। पीत कहाँ से श्रवण होता है? पीत कहाँ से श्रावित होता है? तो प्रीत का जो श्राव होता है वो होता है आपको यकृत से। कहाँ से? यकृत से होता है पीत का श्राव। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में रक्तचाप कैसे नियंत्रित होता है? मानव शरीर में रक्तचाप कैसे नियंत्रित होता है? मानव शरीर में रक्तचाप एड्रिनल ग्रंथि से नियंत्रित किया जाता है। अगला क्वेश्चन, लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया क्या कहलाती है? लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया क्या कहलाती है? लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया
मुद्रास्फीति कहलाती है, मुद्रास्फीति कहलाती है। अगला क्वेश्चन, शिवाजी की माँ का नाम क्या था? शिवाजी की माँ का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर जीजाबाई हो जाएगा। शिवाजी की माँ का नाम जीजाबाई था। अगला क्वेश्चन, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई कांटोसोम कहलाती है। कांटोसोम होगा, सॉरी, कांटोसोम। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई कांटोसोम कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का मरुस्थल किसे कहते हैं? पृथ्वी का मरुस्थल किसे कहते हैं? पृथ्वी का मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका को कहते हैं। पृथ्वी का मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका को कहते हैं। पृथ्वी का औसत तापमान कितना है? पृथ्वी का औसत तापमान कितना है? इसका करेक्ट आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 डिग्री सेल्सियस। 15 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल बताना है। इसका उद्गम स्थल मानसरोवर तिब्बत है। मानसरोवर तिब्बत। बताना है, ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? ताप्ती नदी मुल्ताई पर्वत से निकलती है। ताप्ती नदी मुल्ताई पर्वत से निकलती है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन, महानदी कहाँ से निकलती है? महानदी कहाँ से निकलती है? तो महानदी जो है सिहवा मध्य प्रदेश से निकलती है। सिहवा मध्य प्रदेश से निकलती है महानदी। हांगहो नदी कहाँ से निकलती है? यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है। हांगहो नदी कहाँ से निकलती है? तो हांगहो नदी लू आल्या पर्वत से निकलती है। लू आल्या। हांगहो नदी कहाँ से निकलती है? क्यूनलुन पर्वत से निकलती है। हांगहो नदी क्यूनलुन पर्वत से निकलती है। हांगहो नदी क्यूनलुन पर्वत से निकलती है। झेलम नदी कहाँ से निकलती है? झेलम नदी कहाँ से निकलती है? झेलम नदी शेषनाग झील से निकलती है। झेलम नदी शेषनाग झील से निकलती है। अगला क्वेश्चन तब खत्म हो गया। अब आप मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप ज़रूर ट्रेवल एंड स्टडी विथ मी के साथ जुड़ जाइए। ट्रेवल एंड स्टडी मी के साथ जुड़ जाइएगा तो आपको डेली इस तरह का मॉक टेस्ट मिलते रहेगा। ट्रेवल एंड स्टडी मी के साथ ज़रूर जुड़े। ऐसे अच्छा लगने पर लाइक दें। थैंक यू।